बच्चों क्लास 12 का मैथ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट मैथ में पहला ही चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी एक एक कंसेप्ट को बताएंगे, हर एक चैप्टर का हर एक थ्योरी को बता के उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराएंगे। कुल मिलाकर हम लोग अच्छे से अब टॉपिक वाइज पढ़ाई करते चलेंगे। तो रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं, जो 11 क्लास में छोड़कर आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे आगे बढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? तो दो सेट्स होते हैं, ठीक है, दो सेट्स होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर देता है। क्या देता है? ऑर्डर पेयर देता है। उसी ऑर्डर पेयर्ड वाले सेट, जो नया सेट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो क्या है? ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए टू सेट बी। अब सेट ए और बी मतलब दो सेट चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट टू सेट्स चाहिए। तो दो सेट हम लोग चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं लेट सेट ए इज इक्वल टू पटना है, रांची है एंड कोलकाता है। ये है क्या? तो पटना बिहार, स्टेट बिहार है, बिहार की कैपिटल सिटी है। रांची झारखंड की कैपिटल सिटी है और कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है। तो लिख देते हैं सेट ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब पहला सेट हम बनाए कैपिटल सिटी का, पी से। यहाँ पे पी का मतलब हो गया पटना, आर का मतलब रांची और के का मतलब कोलकाता, ठीक है। सेकेंड सेट हम लोग बनाते हैं सेट बी, जिसको दिखा रहे हैं। इसमें हम लोग स्टेट का नाम लिख देते हैं झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी सेट बी क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट का। अब हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। फर्स्ट सेट हम लोग ए लेते हैं और सेकेंड सेट बी लेते हैं। तो लिखेंगे ए क्रॉस बी, क्रॉस बोलते हैं, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, सेट ए का सेट बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। चाहे तो हम लोग पहले बी ले सकते हैं, बाद में भी ए ले सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो फर्स्ट सेट है, यानी जो हम लोग ऑर्डर पेयर लिखेंगे, उसमें पहले फर्स्ट सेट आएगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, और ये सेकेंड सेट है तो उसमें एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट आएगा। चलिए लिख देते हैं। ए की जगह पर क्या लिखें? पी आर के। अच्छा, इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं जे। बिहार के लिए बी यूज करेंगे और वेस्ट बंगाल के लिए डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है। क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ? तो जे झारखंड का, बी बिहार का और डब्ल्यू वेस्ट बंगाल का। तो आइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं क्या हुआ बच्चों। देखिए फर्स्ट सेट क्या है? ए। तो ए के एलिमेंट पहले आएगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े ना, एक्स वाई 1 2, यानी 1 किसका कोऑर्डिनेट है? एक्स का। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई को। -1 -3,
-1 -x को, -y, -3 -y को, यानी कि पहले वाला जो एलिमेंट होगा x और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ना ऑर्डर पेयर में, वो फर्स्ट सेट का रहेगा, यानी a का रहेगा। तो पहले क्या आएगा, p का j के साथ pj, एक पेयर बना pj, इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, बीच में कॉमा लगा के। फिर अब p का किसके साथ बन जाएगा, b के साथ, तो p b, फिर कोमा देके, फिर p का बनेगा किसके साथ, w के साथ। ठीक उसी तरह से r j के साथ आएगा, फिर r b के साथ आएगा, फिर r किसके साथ आएगा बच्चों, वेस्ट बंगाल w के साथ आएगा। अब k आएगा j के साथ, ठीक है, k आएगा b के साथ और k आएगा w के साथ। इस तरह से हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने लोगों को मिल गया। अब यहाँ पे जो भी कोई भी देखिए, ये जो है ये फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। क्या है ये, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, और बी क्या है बच्चों, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। क्योंकि देखिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसमें पहले क्या आया है, फर्स्ट सेट क्या बना है, ए, इसलिए जो फर्स्ट में आ रहा है ऑर्डर पेयर में, उसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट, अब बाद में सेकंड सेट का एलिमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर पेयर है। अब आप लोग कहिएगा ये तो हम लोग 11th में पढ़े हैं, तो हम भी तो कह रहे हैं ना 11th में जो पढ़े हैं थोड़ा उसको भी पढ़ाएंगे, फिर उसके आगे हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। अगर उसका रिकैप ना किया जाए, अचानक से हम आ जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। हमको मालूम है इसमें बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से आता होगा 11th क्लास, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो 11th क्लास से टच टूट गया है, जिनका 11th क्लास से हट चुके हैं, वो लोग कंप्लीटली भूल चुके हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको देखते हुए चला जाए। तो ये आया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए जो हम लोग नया क्या है, इसमें क्या सीखने जा रहे हैं उसको बता रहे हैं बच्चों। अब ना हम कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्टेड कर रहे हैं इन ऑर्डर पेयर यहां पर ये फर्स्ट होता है और ये सेकेंड, इनके बीच कनेक्शन निकालने जा रहे हैं, कनेक्शन पता करने जा रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कनेक्शन, दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाए या दोनों किस तरह से कनेक्ट है, वही क्या कहलाता है, रिलेशन। कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। अब ये जो कनेक्शन होगा किसी रूल से होगा, किसी स्टेटमेंट से होगा, अपने मर्जी से नहीं, पी को बी से, पी को आर से, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले जो कि होगा पेयर में ऐसे ही बनेंगे। लेकिन अब जो कनेक्शन निकालने जाएंगे, कनेक्ट करेंगे पी और बी को, पर कनेक्ट करेंगे आर और जे को, इसके लिए कुछ रूल होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए, कंडीशनल बेस्ड कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ, कंडीशन के साथ, कंडीशन बेस्ड कनेक्शन। ये कनेक्शन कैसा है, कंडीशन बेस्ड। अब कंडीशन ही क्या है बता रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, या इसको आप रूल बोलिए, आर से दिखा रहे हैं। क्षण भर के लिए देखिए आर, बाद में आप समझिएगा आर क्या है। इसमें ऑर्डर पेयर है तो फर्स्ट के लिए एक्स यूज किए और सेकेंड एलिमेंट के लिए वाई यूज किए, सच दैट। अब सच दैट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सच दैट का मतलब होता है, दो डॉट से दिखाते हैं ना इस तरह से, इसका मतलब होता है कि अब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, एंड एक्स इज अ कैपिटल ऑफ वाई, एक्स वाई का कैपिटल है। अब देखिए जो ये एक्स इज अ कैपिटल ऑफ वाई दिया ना, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडीशन है या रूल है, या क्या है बच्चों, रूल है। इस पे हम लोग, अब देखिए इस पे हम लोग खोजेंगे, ढूंढेंगे इसमें क्या मिलेगा, क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। अच्छा, ये जो तरीका है लिखने का, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, रोस्टर फॉर्म।
किस फॉर्म में लिखे हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख दिए ना, तो रोस्टर फॉर्म। इसको एक और फॉर्म है जिससे दिखा सकते हैं, एक या दो फॉर्म है। पहले लिख रहे हैं एरो डायग्राम फॉर्म, एरो डायग्राम फॉर्म, उसमें देखिए क्या यूज करेंगे बच्चों, एरो डायग्राम में देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेट में क्या था, फर्स्ट सेट को इधर दिखाते हैं सर्कल से, सेकंड सेट को राइट में दिखाते हैं सर्कल से। फर्स्ट सेट को हम लोग ए से दिखाए हैं, सेकंड को बी से। ए बोले तो क्या है, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी, और बी क्या है बच्चों, स्टेट। बी सेट में क्या था, स्टेट, और ए सेट में क्या है, कैपिटल। क्या क्या कैपिटल था, पी था पटना के लिए, आर था रांची के लिए, कोलकाता था वेस्ट बंगाल के लिए। इधर स्टेट क्या था, तो बिहार था, ठीक है, झारखंड था, और क्या था, वेस्ट बंगाल था, ठीक है। तो बताइए तो किस तरह से रिलेट होंगे, और रिलेशन के लिए कैपिटल सिटी होना चाहिए, कैपिटल। तो पटना का, पटना किसका कैपिटल है, बिहार का, रांची झारखंड का, कोलकाता वेस्ट बंगाल का। इस तरह से रिलेट कर दिए। ये फॉर्म क्या कहलाता है, एरो डायग्राम फॉर्म, ठीक है। एक और आसान तरीका है इसको दिखाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें तो सीधे आर लिख देंगे, देखिए ऐसे, पी को बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, आर को रांची को झारखंड से कनेक्ट कर देंगे, और कोलकाता को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकेंड सेट का, उनके आपस में कैसे कनेक्ट करें वो ढूंढ रहे थे। और वो कनेक्ट करने के लिए रूल होता है या कंडीशन होता है। कंडीशन दे दिया कि एक्स में, यानी जो पहला सेट में होना चाहिए वो कैपिटल सिटी होना चाहिए, और सेकंड सेट में क्या होना चाहिए, मतलब दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए पेयर में, स्टेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो एक पीबी मिलेगा, एक ऑर्डर पेयर आरजे मिलेगा, एक के डब्ल्यू मिलेगा, बस। और बाकी एलिमेंट्स हमको नहीं मिलेंगे। ऑर्डर पेयर, बाकी ऑर्डर पेयर को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इतने ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसी कनेक्शन को हम लोग रिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, रिलेशन। मींस देखा जाए तो 3 इसमें है, उसमें 9 था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने थे, 9 थे एलिमेंट्स। इसमें कितने पेयर हैं, 3 ही है, 3 ही है, यानी कि वो बड़ा था ये छोटा है, लेकिन उसी में क्या कुछ एलिमेंट इसमें है। तो एक तरह से मैथमेटिकल या सेट थ्योरी की भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर जो हुआ, रिलेशन हुआ, वो ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सब सेट है। क्या है, सब सेट है। तो रिलेशन को हम लोग अब किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो रिलेशन, ठीक है, सेट, दो सेट, कोई भी दो सेट का सब, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो चलिए आइए रिलेशन को डिफाइन करते हैं अब। रिलेशन का फर्स्ट लेटर आर है, इसलिए आर से ही दिखाते हैं इसको। तो रिलेशन बच्चों, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दैट इज, अगर इसको डिनोट करना हो तो क्या लिखेंगे, आर सी जैसा लिखते हैं ना, तो इसका मतलब सबसेट किसका, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक। तो बच्चों अभी तक हम लोग क्या समझे, पहले तो दो सेट दिया रहेगा, या दो सेट लेते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऐसे भी सबसेट मिलेंगे जो कुछ रूल बेस्ड होते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं, और वही सबसेट को क्या बोलते हैं कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है,
रिलेशन है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कुल मिला के 6 टाइप के रिलेशन होता है। अब इसमें 11 12 सब बताएंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्प्टी, एम्प्टी और नल। इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? नल रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि फाई होगा सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होगा? फाई। सेकेंड को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। फिफ्थ होता है सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट वन जो सिक्स्थ है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कुछ लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं, वो तो कंडीशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें से 3 फर्स्ट से लेकर थर्ड तक 11th क्लास में पढ़ना था। कौन सा मटेरियल है? 11th का। और बाकी रिफ्लेक्सिव से लेकर ट्रांजिटिव, ये बाकी के 3 12 में पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। यानी हम लोग इसको ही स्टडी करेंगे, इनको ही स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा बस चलते चलते नहीं देखना होता है, उस तरह से देखेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं हम लोग एम्प्टी और नल रिलेशन। 12th क्लास में तो सिर्फ 3 ही पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बट थोड़ा सा देख लिया जाए उसको भी। एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन। देखिए बच्चों, ऐसा रिलेशन जिसमें फाई सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ओनली, केवल फाई ही, ओनली फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। दैट इज मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये सबसेट को ऐसे ही दिखाते हैं। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल देते हैं, पहले सेट लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 3 1 2 3 है ना, 4 5 6। ठीक है, इसको हम लोग x मानेंगे एलिमेंट को, और इसके एलिमेंट को क्या मानेंगे? y। देयरफॉर इस पर एक रिलेशन बनाते हैं, कंडीशन x y लेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, और x y इज इक्वल्स टू 20। x y क्या हो? 20। x और y का प्रोडक्ट कितना हो? 20। अब सेट A और B को लेकर, सेट A और B को लेकर, ठीक है, अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट को इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 आएगा? नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज अ एम्प्टी रिलेशन। किसका? तो A क्रॉस
बी का। ये रिलेशन कैसा है? एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये एम्प्टी रिलेशन हुआ। अब अगले वीडियो में अपलोड करेंगे तो उसमें 3-4 रिलेशन हम एक साथ बता देंगे। मतलब अभी ये यूनिवर्सल रिलेशन बचा, ठीक है, सिमेट्रिक सॉरी यूनिवर्सल के बाद आइडेंटिटी बचा, रिफ्लेक्सिव बचा, सिमेट्री बचा और ट्रांजिटिव बचा। उसमें से हम 4 रिलेशन करा देंगे। अगले वीडियो में 4 रिलेशन करा देंगे। अब देखिए इतना कम सब्सक्राइबर है कि बहुत लंबा वीडियो बनाने में थोड़ा हमको ऑड सा फील होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए तो 1-1 घंटे का भी वीडियो बनेगा। लेकिन हाँ, कराएंगे सारा, दोनों बुक करा देंगे। दिसंबर जाते जाते तक हम लोग इंटर के सभी मैथ के दोनों बुक खत्म कर देंगे।